गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को रेनफेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर AG 5001 विषय के अंतर्गत वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस जिनकी कुल संख्या 1 से लेकर 50 है के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। क्वेश्चन नंबर 1, सामान्यतः रेनफेड का शाब्दिक अर्थ है। सामान्यतः रेनफेड का शाब्दिक अर्थ वर्षा पर आधारित फसल उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 2, सस्य वैज्ञानिकों के अनुसार ड्राईलैंड तथा रेनफेड क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का स्तर होता है। सस्य वैज्ञानिकों के अनुसार ड्राईलैंड तथा रेनफेड क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का स्तर 1150 मिलीमीटर से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है किसको? कृषि को। क्वेश्चन नंबर 4, वर्षा के आधार पर ड्राई लैंड कृषि को कितने भागों में बांटा गया है? वर्षा के आधार पर ड्राई लैंड कृषि को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग। दूसरा है ड्राई लैंड खेती, ड्राई लैंड फार्मिंग। तीसरा है वर्षा प्रधान खेती, रेनफेड फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 5, शुष्क खेती के अंतर्गत वार्षिक वर्षा का स्तर पाया जाता है। शुष्क खेती के अंतर्गत वार्षिक वर्षा का स्तर 750 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा का स्तर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जल संरक्षण की आवश्यकता होती है। जल संरक्षण की आवश्यकता शुष्क खेती में होती है। शुष्क खेती में जल की यानी पानी की कमी होती है, इसलिए तालाब या गड्ढे खोदकर पानी को एकत्रित करके सिंचाई के काम में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, दीर्घकालीन सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। दीर्घकालीन सूखा की स्थिति शुष्क खेती में उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, वह क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा का स्तर 750 मिलीमीटर से अधिक पाया जाता है कहलाता है। ड्राई लैंड खेती। वह क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा का स्तर 750 मिलीमीटर से अधिक पाया जाता है कहलाता है ड्राई लैंड खेती। इससे पहले क्या था? शुष्क खेती था। 750 मिलीमीटर से कम वर्षा शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती थी, लेकिन ड्राई लैंड क्षेत्रों में 750 मिलीमीटर से अधिक पाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9, ड्राई लैंड खेती किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ड्राई लैंड खेती सेमी एराइड क्षेत्र के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार की मिट्टी में जल निकास की आवश्यकता जरूरी होती है? काली मिट्टी में जल निकास की आवश्यकता आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 11, ड्राई लैंड खेती की सफलता के लिए अपनाना चाहिए। ड्राई लैंड की खेती की सफलता के लिए मृदा एवं जल संरक्षण को अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा क्षेत्र जिसमें सूखा तो पड़ता है लेकिन फसल नहीं मारी जाती क्या कहलाता है? ऐसा क्षेत्र जिसमें सूखा पड़ता है लेकिन फसल बर्बाद नहीं होती है, ऐसे क्षेत्र को ड्राई लैंड खेती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर
13 वर्षा प्रधान खेती के अंतर्गत वार्षिक वर्षा का स्तर पाया जाता है। वर्षा प्रधान खेती के अंतर्गत वार्षिक वर्षा का स्तर 1150 मिलीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा का स्तर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 वर्षा प्रधान खेती 1150 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कहलाते हैं। वर्षा प्रधान खेती 1150 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को आर्द्र क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 वर्षा प्रधान क्षेत्रों में फसल के मरने की संभावना होती है। वर्षा प्रधान क्षेत्रों में फसल के मरने की संभावना कम होती है या कम पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 वर्षा प्रधान खेती की मुख्य समस्या क्या है। वर्षा प्रधान खेती की सबसे बड़ी समस्या जल निकास की होती है। जब बहुत ज़्यादा बरसात होने लगती है तो जल निकास की समस्या उत्पन्न हो जाती है, कहीं जल निकल नहीं पाता है, जिससे फसलों के बर्बाद होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 ड्राई लैंड कृषि को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ड्राई लैंड कृषि को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर पहला है, दूसरा रेनफेड फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 18 ड्राई लैंड फार्मिंग में रेनफॉल पाया जाता है। ड्राई लैंड फार्मिंग में रेनफॉल 800 मिलीमीटर से कम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 रेनफेड फार्मिंग में रेनफॉल पाया जाता है। रेनफेड फार्मिंग में रेनफॉल 800 मिलीमीटर से अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 भारत में कुल कृषि क्षेत्र कितने मिलियन हेक्टेयर में है। भारत में कुल कृषि क्षेत्र 143.8 मिलियन हेक्टेयर है, जिसका 33% भाग ही केवल सिंचित है, बाकी वर्षा पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 21 कजरी CAZRI कजरी का पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 22 सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कजरी की स्थापना कब की गई थी। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कजरी की स्थापना सन 1959 ईस्वी में राजस्थान राज्य के जोधपुर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 क्रीडा CRIDA क्रीडा का पूरा नाम है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 24 सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्रीडा की स्थापना कब की गई थी। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्रीडा की स्थापना सन 1985 ईस्वी में आंध्र प्रदेश हैदराबाद आंध्र प्रदेश में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 इक्राडा ICARDA इक्राडा का पूरा नाम है। इक्राडा का पूरा नाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड ड्राई एरियाज है। क्वेश्चन नंबर 26 इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड ड्राई एरियाज इक्राडा की स्थापना कब की गई थी। इक्राडा की स्थापना सन 1976 ईस्वी में एलेप्पो सीरिया में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 इक्राडा ICARDA इक्राडा किन फसलों से संबंधित है।
इकड़ा गेहूँ, जौ, मसूर आदि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, इक्रिसैट ICRISAT इक्रिसैट का पूरा नाम है। इक्रिसैट का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर दी सेमी एरिड ट्रॉपिक्स है। क्वेश्चन नंबर 29, इक्रिसैट की स्थापना कब की गई थी? इक्रिसैट की स्थापना 11 अक्टूबर सन 1972 ईस्वी में पत्तनचेरू, हैदराबाद, भारत में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, इक्रिसैट किन फसलों से संबंधित है? इक्रिसैट में ज्वार, बाजरा, मूंगफली, चना, अरहर आदि फसलों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में कुल कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र ड्राई लैंड तथा रेनफेड है? भारत में कुल 67% भाग ड्राई लैंड तथा रेनफेड है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में कुल फसली क्षेत्र कितना मिलियन हेक्टेयर है? भारत में कुल फसली क्षेत्र 187.94 मिलियन हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 33, देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग ड्राई लैंड कृषि से प्राप्त होता है? देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 44% भाग ड्राई लैंड कृषि से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 34, ड्राई लैंड फार्मिंग क्षेत्र में उत्पादन होता है। ड्राई लैंड फार्मिंग क्षेत्र में उत्पादन निम्न, अस्थिर एवं अनिश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 35, ड्राई लैंड फार्मिंग की सबसे प्रमुख समस्या है। ड्राई लैंड फार्मिंग की सबसे प्रमुख समस्या वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता है। क्वेश्चन नंबर 36, ड्राई लैंड फार्मिंग में जल किस प्रकार का कारक है? ड्राई लैंड फार्मिंग में जल एक सीमित कारक है। क्वेश्चन नंबर 37, ड्राई लैंड फार्मिंग में वर्ष में संभावित वर्षा कितनी होती है? ड्राई लैंड फार्मिंग में वर्ष में संभावित वर्षा का स्तर लगभग 650 मिलीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 38, ड्राई लैंड फार्मिंग में वर्ष में संभावित वर्षा का कितना प्रतिशत भाग मानसून का 75 से 90 दिनों में बरस जाता है? ड्राई लैंड फार्मिंग में वर्ष में संभावित वर्षा का 80% भाग मानसून का 75 से 90 दिनों में बरस जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, ड्राई लैंड फार्मिंग में वर्ष में संभावित वर्षा का कितना प्रतिशत भाग दीर्घकालिक समय 9 माह 260 से 270 दिनों में बरस जाता है? ड्राई लैंड फार्मिंग में वर्ष में संभावित वर्षा का 20% भाग दीर्घकालिक समय 9 माह 260 से 270 दिनों में केवल बरसात होती है। क्वेश्चन नंबर 40, ड्राई लैंड फार्मिंग में जल के अभाव में मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ड्राई लैंड फार्मिंग में जल के अभाव में मृदा की उर्वरा शक्ति नष्ट होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 41, ड्राई लैंड क्षेत्रों में कितने प्रकार की कृषि संभव है? ड्राई लैंड क्षेत्रों में 3 प्रकार की कृषि संभव है। पहला है फसल उत्पादन, दूसरा है पशुपालन व चारा प्रबंध, तीसरा है कृषि वानिकी।
क्वेश्चन नंबर 42। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुणे के अनुसार जब किसी वर्ष किसी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वार्षिक वर्षा का 75% से कम वर्षा होती है तो ऐसी दशा को कहा जाता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुणे के अनुसार जब किसी वर्ष किसी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वार्षिक वर्षा का 75% से कम वर्षा होती है तो ऐसी दशा को सूखा पड़ना, ड्रॉट कहलाता है, सूखा पड़ना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43। जब किसी वर्ष किसी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वार्षिक वर्षा का केवल 50% से कम वर्षा होती है तो ऐसी दशा को कहा जाता है। जब किसी वर्ष किसी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वार्षिक वर्षा का केवल 50% से कम वर्षा होती है तो ऐसी दशा को अति सूखा पड़ना, सीवियर ड्रॉट कहा जाता है, अति सूखा पड़ना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। खेती के दौरान वर्ष के 20% भाग में सूखा पड़ने वाले क्षेत्र को कहते हैं। खेती के दौरान वर्ष के 20% भाग में सूखा पड़ने वाले क्षेत्र को सूखा क्षेत्र, ड्रॉट एरिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। जब सूखा वर्ष के 40% भाग से अधिक समय तक पड़े तो उस क्षेत्र को कहा जाता है। जब सूखा वर्ष के 40% भाग से अधिक समय तक पड़ने लगे तो उस क्षेत्र को क्रोनिक सूखा क्षेत्र, क्रोनिक ड्रॉट एरियाज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46। आर्द्रता उपलब्धता सूचकांक मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स MAI बराबर होता है। MAI बराबर रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी अपॉन पेट ऑफ द सेम पीरियड होता है। इसकी गणना साप्ताहिक या मासिक होती है। क्वेश्चन नंबर 47। शुष्कता सूचकांक एरिडिटी इंडेक्स AI बराबर होता है। शुष्कता सूचकांक IA बराबर WD अपॉन PET इंटू 100 होता है। क्वेश्चन नंबर 48। आर्द्रता न्यूनता सूचकांक मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स MDI बराबर होता है। IM = P - PET अपॉन PET इंटू 100 जहाँ P प्रिसिपिटेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 49। जलोत्सारण क्षेत्र से बड़ा होता है। जलोत्सारण क्षेत्र से बड़ा जलग्रहण क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है। जलधारा प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा की गई थी? जलधारा प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार द्वारा की गई थी। थैंक्स ऑल ऑफ यू।